जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कितने दुर्भाग्य की बात है कि बहुजन समाज की 85% आबादी होने के बावजूद भी बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान कर दिया जाता है। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं और अपशब्द भी कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज जो है नहीं कुछ कर पाता है। और इतनी आबादी होने के बावजूद भी इसी तरह बहुजन महापुरुषों का अपमान होता रहता है। तो साथियों, यह हम आपको बताते हैं एक खबर। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट कर इस खबर की जानकारी दी है। और पंजाब में 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जो जयंती मनाई जाएगी, उसके में मनुवादियों द्वारा ऐलान किया गया है कि 14 अप्रैल के दिन पंजाब में बाबा साहब की जो है सभी मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। मनुवादियों के इतने हौसले इसलिए बुलंद होते हैं क्योंकि हमारा बहुजन समाज एकजुट नहीं है साथियों। खड़ा हुआ समाज है। ओबीसी समाज जो है वो भी अपनी राह अलग बनाए हुए है। उनमें भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुजन समाज यानी दलित समाज पर अत्याचार शोषण करता है। तो साथियों, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मनुवादियों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इस हद तक गिर जाते हैं कि हमारे बहुजन महापुरुषों का भी अपमान करते हैं। तो क्या है पूरी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ट्वीट कर इस चीज़ की जानकारी दी है वो हम आपको बताते हैं। और साथ ही वीडियो में आप पूरा बना रहिएगा। हम आदिवासी समाज के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी संविधान बचाओ के उपलक्ष्य में रैली निकाली है। रैली नहीं है, पूरा रेला है। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि पंजाब में फिल्लौर में संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान और पन्नू द्वारा 14 अप्रैल को पूरे पंजाब में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने की धमकी बहुजन समाज पर सीधा हमला है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब सरकार क्यों खामोश है। क्या भगवंत मान सरकार इनके आगे नतमस्तक हो चुकी है। केंद्र सरकार जो रोज राष्ट्रवाद की बातें करती है, इनको खुली छूट क्यों दे रही है। जब किसी और विचारधारा की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की बात होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन बाबा साहब के मामले पर सरकारें मौन क्यों हो जाती हैं। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने सवाल किए हैं पंजाब सरकार से और केंद्र सरकार से। चंद्रशेखर आज़ाद ने केंद्र सरकार पंजाब सरकार से मांगे रखी हैं जो इस प्रकार हैं। फिल्लौर की घटना के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। धमकी देने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार तुरंत कार्यवाही करे। पूरे पंजाब में बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर 14 अप्रैल को पंजाब में बाबा साहब की किसी भी प्रतिमा को नुकसान पहुंचा तो बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा और सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई को लड़ने को मजबूर होगा। बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय भीम, जय भारत। साथियों, बहुजन समाज से मैं यही अपील करती हूँ कि एकजुट होने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं जो उनका अपमान इतना हद तक किया जा रहा है कि अब बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन मनुवादियों पर कोई असर नहीं पड़ता है साथियों। और हम अगली खबर आपको बताएंगे कि आदिवासी समाज ने संविधान बचाओ में एक महारैली की है और उसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ इतनी मामूली भीड़ नहीं है, क्योंकि संविधान बचाओ रैली के समर्थन में ये लोग उतरे हैं सड़कों पर और आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। ईवीएम के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और संविधान बचाने के लिए सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरा है और नारे लग रहे हैं कि आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। अपनी एकता का परचम लहराया जा रहा है।
आदिवासी समाज के द्वारा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दलित समाज अभी भी एकजुट नहीं हो रहा है और जातियों में बंटकर ही अपना शोषण करवा रहा है। आदिवासी समाज को तो समझ आ गया है, अपने जल जंगल की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान को साथ लेकर वो चल रहा है, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। बाबा साहब के प्रति इतना मान सम्मान देखिए, आदिवासी समाज तो जागरूक हो गया है। लाखों की भीड़ में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बाबा साहब के संविधान के बचाने के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं और अपने बहुजन समाज से अपील कर रहा है, पूरा आदिवासी समाज आवाज़ दो, हम एक हैं। और आह्वान कर रहा है कि संविधान बचाओ की रैली में आप हमारा साथ दें, संविधान बचाओ के इस आंदोलन में हमारा साथ दें। तो साथियों, बहुजन समाज से यही अपील हम करना चाहते हैं कि संपूर्ण बहुजन समाज एकजुट होकर संविधान बचाओ आंदोलन में शामिल हो जाए और अपने समाज को एकजुट करने में, लोगों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो साथियों, तभी कोई बात बन